मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। आइए मेरे दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस जो हमारा चल रहा था मेरे बच्चों, उसी के आगे आते हैं। पढ़िए जरा, आइए मेरे बच्चों, पढ़िए एक बार सवाल को देखिए। देखिए मेरे बच्चों, सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा है, बस बात को समझने की कोशिश करनी। आइए, कह रहे एक आदमी घर से ऑफिस के नीचे चलता 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कहता है 1 घंटे चलता रहता है। 1 घंटे चलने के बाद वो मतलब 1 घंटा चलता है, उसका वो 1 घंटा आराम करता है, फिर चलना शुरू करता है, अपनी चाल 5 से 6 साल चलता है और 1 घंटे 36 मिनट लेट होता है। कहता है ये एक्सीडेंट यहाँ ना हुआ होता। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये बताइए मेरे बच्चों, ईमानदारी से, जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ तो क्या कर रहा है वो 1 घंटा ही बैठा, 1 घंटा बैठ जाता और फिर अपनी नॉर्मल स्पीड का 5 से 6 स्पीड चलता है। तो 5 से 6 स्पीड चलेगा तो टाइम चलेगा 6 मिनट। हमें मेरे बच्चों यहाँ पता क्या करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें ये चेक करना है कि स्पीड की वजह से कितना लेगा। भाई अगर आप 2 घंटे बैठ जाएंगे तो चलो 2 घंटे पहुंचेंगे, अगर 3 घंटे बैठेंगे 3 घंटे पहुंचेंगे, ऐसे वो 1 घंटा बैठ जाएगा 1 घंटे पहुंचेगा। अब वो कह रहा है कि 1 घंटे लेगा और 1 घंटे में 5 से 6 स्पीड चलना शुरू किया और 5 से 6 स्पीड चलना शुरू किया तो अपने डेस्टिनेशन पे 1 घंटा 36 मिनट पहुंचा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, एक्चुअल में वो 5 से 6 स्पीड की वजह से 1 घंटा 36 मिनट नहीं हुआ, एक्चुअल में से वो 36 मिनट लेगा। मिल रही है। अगर आप ये पहुंच गए इस बात को समझ सवाल में भाई 1 घंटा तो इसलिए लेगा ना क्योंकि 1 घंटे बैठा और वो नहीं बैठा थे, मतलब बैठा तो इस वजह से 1 घंटा, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से 36 मिनट लेगा। तो ये नॉर्मल स्पीड ठीक है, नॉर्मल टाइम 5 स्पीड करेंगे 6 घंटे एक्स्ट्रा 1 घंटा 36 मिनट तो 5 मिनट 36 180 180 मिनट समझते हो 3 घंटे। इसका मतलब ये मेरे बाबू यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितने घंटे का समय लगता है? 3 घंटे का। मेरे नन्हे यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे का समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 घंटे यहाँ लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, टोटल टाइम लगेगा मेरे 4 घंटा, यानी पूरी डेस्टिनेशन को ट्रैवल करने में उसे मान लो भाई पूरी डेस्टिनेशन ट्रैवल करने में 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा मेरे 4 घंटे का समय लगेगा। हाँ जी, डेस्टिनेशन कितनी है मेरे बच्चों? ना डेस्टिनेशन यही निकाल। अब वो आगे क्या कह रहा है ये एक्सीडेंट यहाँ ना होगा, भाई एक्सीडेंट यहाँ हुआ तो 36 मिनट हुआ, कह रहा है ये एक्सीडेंट यहाँ ना हो 50 मिनट आगे होता यहाँ होता। फिर क्या होती क्या कि जैसे ही एक्सीडेंट होता तो 1 घंटा रेस्ट करता क्योंकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद 1 घंटा रुकता है और फिर 1 घंटा 20 मिनट लेता है। एक्चुअली ये 1 घंटा इसलिए लेता है क्योंकि वो 1 घंटा रुक रहा है, स्पीड कम होने की वजह से कितना लेता है तो आप कहेंगे 20 मिनट। स्पीड कम होने की वजह से मेरे 20 मिनट बिल्कुल सही। अब आते हैं अगले पॉइंट। एक बात बताओ दोस्त, अगर वो यहाँ से कम स्पीड से चल रहा है तो 36 मिनट, यहाँ से कम स्पीड से चल रहा है तो 20 मिनट, तो इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना लगेगा? 16 मिनट। तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को कम स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 16 मिनट। कितना लगेगा? 16 मिनट। तो इस स्पीड को 5 स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा? 6 5। तो क्या है 16 मिनट लगेगा। तो स्पीड 6 मिनट का टाइम 5, स्पीड 5 टाइम 6 तो 1 मिनट रिप्रेजेंट करता है 16 मिनट, तो 5 मिनट 5 16 80 मिनट। 80 मिनट में है ना। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो टाइम लगेगा 80 मिनट। 80 मिनट में मेरे को 500 का 4 3 घंटे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ऑन टाइम सॉरी ये था टोटल टाइम था और इस 50 मिनट की डिस्टेंस को चलने में टाइम लगेगा 4 3 घंटे। तो डिस्टेंस 50 मिनट टाइम 4 3 घंटे। 4 से काटेंगे 2 25 500 आएगा 75 2 किलोमीटर का 75 2 किलोमीटर का। हाँ जी मेरे बच्चों ये आ गई स्पीड, ये आ गई स्पीड। अब स्पीड निकल के आ रही है टाइम है और टोटल डिस्टेंस बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कैसे होगी? 75 2 किलोमीटर की स्पीड से उसे कितनी देर चलना है? आप कहेंगे 4 घंटे, तो 4 घंटे चलना। तो मेरे टोटल डिस्टेंस को बहुत सारे बच्चे दिक्कत करेंगे तो यहाँ भी 1 घंटा लेंगे, यहाँ भी 1 घंटा लेंगे। आपको समझना है कि स्पीड 5/6 होने की वजह से कितना लेगा, बस इतनी सी बात को समझिए मेरे बच्चों। ये मेरे जैसा सुनना को रखो, अवश्य करना इसको और इसी टाइप का लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज के साथ। चंद्र प्रभा जी अब धीरे-धीरे पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। आइए मेरे बच्चों, एक लड़का अपने घर से निश्चित समय पर निश्चित साल से लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे, यानी मेरे बच्चों ध्यान से समझो, ये मान लीजिए लड़की का ऑफिस है और ये लड़के का घर है। ये लड़के का घर है, वो लड़की का ऑफिस है। सवाल में क्या है, क्या लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे, यानी लड़की शाम को 5 बजे करेक्ट ऑफिस निकलती है। लड़की 5 बजे करेक्ट मेरे ऑफिस निकलती है। कहता है कि एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। कहते हैं क्या हुआ? लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 मिनट पर लड़की के पास लड़की और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निर्धारित समय पर ही घर से चला था। आज भी घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, लड़की चल जाती है। देखिए मेरे बच्चों एक लाइन समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। एक लड़का है, उसका रोज का यही काम है, उसने एक सर्टेन टाइम फिक्स किया हुआ अपने घर पे, है ना। यहाँ से उसने टाइम फिक्स करता है, यहाँ से रोज निकलता है, ऑफिस पहुंचता है, लड़की को पिक करता है, वापस जाता है। रोज का काम, यहाँ से निकला लड़की को पिक किया घर आ गया, यहाँ से निकला लड़की को पिक किया घर आ गया। रोज का यही काम है कि उसने सर्टेन टाइम फिक्स करता है, मुझे इस समय घर से निकलना है और इस स्पीड से निकलना है कि मैं 5 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, लड़की को ऑफिस 5 बजे ऑफिस से पिक करूं और पिक करके अपनी बाइक पर बैठ के घर या गाड़ी पर बैठ के रोज का यही शेड्यूल। एक दिन क्या हुआ जी, लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया, लड़की जो है बाबू 3 बजे ऑफिस निकल गई, 3 बजे यहाँ से निकल गई। समझने की कोशिश करो, जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपके गांव से मान लीजिए आपका गांव है और ये कोई रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, यहाँ पे रोज आपके पापा ट्रेन पर जाते हैं और वो ट्रेन मान लीजिए रोज शाम को 6 बजे पहुंचती है स्टेशन पे और आप 5:30 बजे अपने गांव से रोज निकलते हैं, स्टेशन निकलता हूं और आधे घंटे में आप स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपने पापा को बाइक पर गाड़ी में बैठाते हैं और वापस गांव ले जाते हैं। आपका रोज का यही शेड्यूल, यानी आपने टाइम फिक्स करता है, जैसे मान लीजिए 5:30 तो आपको पता है मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं 6 बजे पहुंचूंगा, पापा को पिक करूंगा घर आ जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ सिचुएशन था, एक दिन पापा दो तुम्हारे वो यहाँ से किस समय आ गए, वो यहाँ जल्दी मान लो 5:45 ट्रेन में आ गए, यानी उस ट्रेन में आ गए जो ट्रेन यहाँ इस स्टेशन पे 5:45 पहुंची और आपके पापा ने आपको बताया नहीं, आपके पापा ने आपको बताया नहीं कि भाई मैं जल्दी वाली ट्रेन से आ रहा हूं या पहले वाली ट्रेन से आ रहा हूं। तो जब आपके पापा ने आपको बताया नहीं कि मैं स्टेशन जल्दी आ रहा हूं, आपको कैसा लगा? आप तो 5:30 किलोमीटर करते हुए भाई 6 बजे पहुंचूंगा और लेके आ जाऊंगा। लेकिन आज आपके पापा पहुंचे 5:45 और 5:45 पहुंच के धीरे-धीरे निकल रहे हैं, फिर उन्होंने आ रहा रास्ते में मिलेगा चलेगा, मगर आज अपनी बाइक से जा रहे हैं और धीरे-धीरे से हमारे पापा रास्ते में आने में पापा को लिया घर। क्यों? क्योंकि आज पापा यहाँ उस समय नहीं आए जिस समय रोज पहुंचते थे और पापा ने इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे दी नहीं, इस वजह से आप लेट हो गए। लेकिन आपको समय से चले, लेकिन आपके पापा ने दिया इसलिए आपकी आपकी मुलाकात रास्ते में हो गई। अब रास्ते में हो गई तो यहीं से आपने पापा को बैठाया घर। तो आज आपको स्टेशन जानी पड़ी ना, तो जानी पड़ी ना स्टेशन। बस ये समझ में आ रहा है कि भाई लड़का है, उसने टाइम फिक्स करता है, मैं रोज अपने घर से निकलूंगा 5 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, लड़की लूंगा घर आऊंगा। आज क्या हुआ? लड़की 3 बजे 40 मिनट पर आपकी स्टेशन से निकलती है। क्या लड़की की इस बात की इन्फॉर्मेशन लड़के को पता है? आप कहेंगे सवाल नहीं करते, नहीं पता, नहीं पता। लड़का ने तो 2 समय फिक्स किया, उसी समय के साथ चला धीरे-धीरे 5 बजे पहुंचना है, लड़की पहले निकली। तो क्या आज की मुलाकात रास्ते में हो गई, आज की मुलाकात रास्ते में लड़के से मिली, आज की मुलाकात मेरे रास्ते में हो गई। तो क्या हुआ सर? तो सर रास्ते में मुलाकात हुई तो लड़के ने क्या किया, लड़की वहीं से बैठा बाइक पर बैठा वापस गया और घर पहुंच गया। और जब घर पहुंचा तो उन्होंने महसूस किया कि आज वो 40 मिनट जल्दी पहुंचे, कि आज वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंचे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो 40 मिनट जल्दी पहुंचे, आज वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंचे। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, आज जो लड़की या लड़का दोनों अपने निर्धारित समय से 40 मिनट जल्दी पहुंचे तो क्यों पहुंच गए सर? इसलिए पहुंचे क्योंकि आज से पहले लड़के को यहाँ से यहाँ जाना होता था और फिर वापस यहीं आना होता था। आज क्या हुआ सर? आज लड़का यहीं गया और वापस गया, यानी बाबू ये बाबू लड़के को जानते हो ना तो डिस्टेंस जानी पड़ी और ना ही बाबू डिस्टेंस जानी पड़ी, ये डिस्टेंस ना तो जानी पड़ी और ना ही डिस्टेंस आनी पड़ी। इस वजह से आज उनका 40 मिनट का समय बचा, इस वजह से 40 मिनट का समय बचा। इसका मतलब लड़के को यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगते होंगे और बाबू यहाँ से वापस आने में 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट जाने में लगेंगे, 20 मिनट में
चलिए समझ नहीं आ रहा, लड़की कैसे लेगा, सवाल समझ नहीं आ रहा, तो भाई इसका एक ही हाथ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सवाल पढ़िए और शिवम से सवाल भाई एक बार दीजिए, एक बार करो, लगातार करो, ताकि और छोटे कमेंट है। अगर आप समझ गए हैं सवाल को तो यस लिख दीजिए, नहीं सर कहानी तो समझ आ गई, करना क्या ये समझ नहीं है, लड़का लड़की लेकर तो कहानी पढ़ा रहा है, मजाक कर रहा है, और सवाल को तीन बार पढ़ो, बहुत बात समझ ना आए तो अच्छा तरीका ये पढ़ते हो, लगातार पढ़ो ताकि चीज पढ़ में आइए मेरे बेटो, अब ध्यान से देखिए बात क्लियर, हाँ जी सर क्लियर, मजा आ गया। मेरे बच्चों एक बात बताइए ईमानदारी से, लड़के को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 20 मिनट लगा, 20 मिनट लगा। अच्छा लड़की यहाँ से कितने बजे चली, 3 बजे, और मेरे बच्चे को लड़का यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट में पहुंचा, पहुंचने के लिए 5 बजे, या अगर 20 मिनट बाद 5 बजे आप पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट में करोगे, यहाँ क्या समय होगा इसमें, भाई यहाँ से अगर 20 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाओगे तो समय होगा 5 बजे, इसका इसमें क्या होता है 4 बजे 40 मिनट, यानी लड़के लड़की की मुलाकात 4:40 पे हुआ, लड़के और लड़की की मुलाकात है 4 बजे 40 मिनट, मीन सवाल रही है आपको ध्यान देते हैं, तो यहाँ से 20 मिनट में पहुंचोगे तो 5 बजे पहुंचोगे, तो 5 में 20 मिनट लगाओगे क्या 4:40, अब मेरे बच्चे को लड़की यहाँ से कितने बजे चली 3 बजे, यहाँ पहुंची 3 बजे 4:40 पे, तो लड़की यहाँ से करने में 3 से 4 4 यानी 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट, मतलब जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लड़की को 100 मिनट लगते हैं उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लड़की को 20 मिनट लगता है, यानी बाबू जिस डिस्टेंस को चलने में लड़की 100 मिनट लेती है उसी डिस्टेंस को चलने में लड़का लेता है 20 मिनट, इनके टाइम का रेशियो क्या है 5:1 आपको यहाँ, तो यह स्पीड रेशियो क्या है 1:5, यानी लड़की की स्पीड, यानी लड़की की स्पीड 1 मिनट होगी तो लड़की की स्पीड 5 मिनट, लेकिन सवाल में लड़की की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो लड़की की स्पीड 5 × 40 200 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे नंबर में सही सवाल है ना। अब एक बार से सवाल पढ़ो फिर मैं इसे आगे बढ़ाऊं। मेरे जो आई अब हम सच समझ पाते हैं कुछ सोच नहीं करते, हो जाएगा दो तीन बार सवाल अच्छे क्वेश्चन, अब मेरे जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। एक बात बताइए, दो आदमी ए होगी, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, मेरे जो मैं आपसे जानना चाहूंगा इनकी स्पीड रेशियो क्या होगा, क्या होगा स्पीड रेशियो को रिकॉर्डिंग। अब मेरे जो मैं कहूं कि भाई ये भी 10 घंटे चला और ये भी 10 घंटे चला, दोनों ने जो डिस्टेंस चली 10 घंटे चली, दोनों ने जो डिस्टेंस चली मेरे तो 10 घंटे चली, तो हम डिस्टेंस रेशियो क्या होगा, हम मेरे दोनों के डिस्टेंस रेशियो क्या होगा, अगर भैया स्पीड 40 हो सकता है स्पीड रेशियो 7 और दोनों 10 घंटे चले मेरे डिस्टेंस रेशियो क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस 400 किलोमीटर और यहाँ डिस्टेंस मेरे 700 किलोमीटर, तो आप एक बात देखिए डिस्टेंस रेशियो क्या है, क्या मतलब है मेरे बच्चे मतलब क्या, जब और मैं लिखूंगा बात जब 2 या अधिक अधिक चीजें एक साथ चले या एक ही समय अंतराल के लिए चले, एक साथ चले या एक ही समय अंतराल के लिए चले, तो भी उसी अनुपात में दूरी तय करती है, उसी अनुपात में दूरी तय करती है, दूरी तय करती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, अगर दो या अधिक चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें तो उसी अनुपात में दूरी तय करती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, तथा इसका उल्टा भी, तथा इसका उल्टा भी, उल्टा मानिए समझाता हूं, मेरे को बहुत जबरदस्त बात है, बस ध्यान से सुनना। इफ टू or more article start moving at same time or for same period of time or for same period of time or for same period of time, then the ratio of distance traveled by them is same as of their speed and it's vice versa। मेरे तो ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने ये कहा कि अगर दो चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें, मतलब दोनों इक्वल टाइम के लिए चलें या एक साथ चलना शुरू करें, है ना, तो वे उसी रेशियो में डिस्टेंस करते हैं जिस रेशियो में इनकी स्पीड होती है, या इसका उल्टा जिस रेशियो में इनकी स्पीड होती है जिस रेशियो में डिस्टेंस उसी रेशियो में इनकी स्पीड, अगर दो चीजें एक साथ मूव करेंगी तो किसी भी डिस्टेंस को उसी रेशियो में ट्रैवल करेंगी जिस रेशियो में उनकी स्पीड होती है, या उसका उल्टा भाई स्पीड उसी रेशियो में जिस रेशियो में डिस्टेंस, वो कहने की जरूरत नहीं है भाई 20 22 सवाल कुछ, अब जाइए सवाल फिर मैं समझाता हूं। देखिए मेरे दो स्थान है ए और बी के बीच डिस्टेंस 60 दो आदमी पी और ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं, ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं ऐसे टाइम, दो आदमी एक साथ ए से चलना शुरू करते हैं, यानी मेरे तो जिस समय ये आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है उसी समय दूसरा आदमी बी से चलना शुरू करता है, और पहली बार में 20 बार की दूरी पर मिलते हैं, पहली बार में मिले तो 20 बार की दूरी पर मेरे को ये चल रहा है चल रहा है ना, तो एक आदमी की मान लेते हैं दूसरे तो मान लेते हैं 30 चला, दोनों बार चलेंगे तो हाथ मिलते जाएंगे, कोई बार स्पीड चलेंगे मिलेंगे तो तेज होगा, तो मान लीजिए तेज है, तो क्या पहली बार की मुलाकात 20 बार में तो तेज होगा मेरे को यहाँ पहुंच जाएगा, तो तेज होगा यहाँ पहुंचेगा। अब नियम ये है कि बी पर पहुंचने के बाद तुरंत एक लिए वापस मिलेंगे, तो जैसे तुम बी पे पहुंचोगे पहुंचने के बाद वो तुरंत एक लिए जुड़ जाते हैं, जुड़ हो जाते हैं, बी पर पहुंचने के तुरंत वापस करते हैं, तो जो आदमी बी है वो तेज चला तो पहले बी पे पहुंचा फिर वापसी एक ही हो गया, और तब तक जो बी है ना क्यों है इतने देर चला और कहेंगे पहली बार मुलाकात हुई मेरे वो बी से बार की दूरी, बस एक ही पॉइंट पढ़ना क्या कि जिस समय पी यहाँ से चला उसी समय क्यों यहाँ से चला, दोनों की मुलाकात एक साथ यहाँ पे, तो जितनी देर में पी यहाँ से यहाँ आया है उतनी देर में क्यों मेरे यहाँ से आया होगा, जितनी देर में पी यहाँ से पहुंचा उतनी देर में क्यों यहाँ से पहुंचा, क्योंकि दोनों एक साथ चले एक ही साथ, तो मेरे तो ये डिस्टेंस कितनी पाएंगे पूरी डिस्टेंस 60 ये 12 है 48, तो मेरे एक बार बताओ जितनी देर में पी ने 60 और 12 72 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है उतनी देर में क्यों निकली यहाँ से 48 किलोमीटर, जितनी उतनी मतलब जितना तुम्हारे पास जितने समय में पी ने 72 किलोमीटर की दूरी चली उतनी दूरी चली 48, तो इन्होंने जो डिस्टेंस चली उसका रेशियो क्या भाई, तो निकालो 24 की 72 में 48 और मैंने कहा जब दो चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें तो उसी रेशियो में डिस्टेंस करते हैं जिस रेशियो में स्पीड होती है, इसका मतलब उनकी स्पीड रेशियो 3 होगा, मतलब ये सब तेज चलने वाली चलती होंगी तो धीरे वाली 2 है ना, तो स्पीड कैसे कितना होगा 1 मिनट। अब क्या है कि भैया
आराम से चलने वाली चाल 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये धीरे चला 2 मिनट, क्या धीरे वाली चाल 48 किलोमीटर पर आवर। तो 2 मिनट 48 किलोमीटर पर आवर, 1 मिनट 24 मिनट 2 मिनट 48 किलोमीटर 1 मिनट 24, कौन सा मिनट 24 किलोमीटर पर आवर। ये भी स्पीड है ना। आई देखो, टू और मोर आर्टिकल्स स्टार्ट वर्किंग एट सेम टाइम और व्हाट्स द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन वो करेगा। अरे भाई मेरा माफ करना भाई, ये तो स्टेटमेंट है इसे भाई। ये वाला डिफरेंट कहता है ए और बी के बीच दूरी 7 किलोमीटर है। और ये लाइन कह रहा है रोहित और मोहित एक समय पर ए और बी से चलना शुरू करते हैं, रोहित यहाँ से चलना शुरू किया, मोहित यहाँ से। कहता है पहली बार दोनों की मुलाकात 20 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हुई। तो मान लेते हैं रोहित तेज चला होगा, तो तेज चला होगा, पहले भी पहुंचेगा, पहुंच गया और जब मुड़ा तो 20 से 15 किलोमीटर दूरी पर उसकी मुलाकात हुई है ए से। यानी यहाँ से ये दूरी कितनी 7 में से 15 45 किलोमीटर। अब मेरे एक बात बताओ क्या कि जिस समय रोहित यहाँ से चला ठीक उसी समय मोहित चला बिल्कुल सही। तो जितनी देर में रोहित यहाँ से हम यहाँ आया उतनी समय में तो मोहित यहाँ से यहाँ आया। आप यहाँ तो भैया जितनी देर में रोहित ने 60 और 15 कितना 75 किलोमीटर दूरी चली है उतनी देर में मोहित कितनी चली है 45 किलोमीटर। रेशियो निकालो 75 45। तो मेरे जो अगर दो चीजें एक साथ या एक समय चलती है तो रेशियो में डिस्टेंस स्पीड रेशियो पास है, इनकी स्पीड डिफरेंस कितना है 2 मिनट और इनकी स्पीड डिफरेंस 60 किलोमीटर। ठीक है ना बाबू। अगर उनकी चाल 50 किलोमीटर है तो 2 मिनट 60 1 किलोमीटर तो 30 तो 3 मिनट 90 किलोमीटर और 5 मिनट 30 मिनट 150 किलोमीटर। तो रोहित की स्पीड 150 किलोमीटर और मोहित की स्पीड 90 किलोमीटर है ना। उसने पूछा क्या तेज चलने वाली चाल है, तो तेज चलने वाली चाल में 150 किलोमीटर भी बहुत सुंदर। सही बात। अभी ए और बी समान समय पर क्रम से 122 से एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर कितनी देर में पहुंच जाते हैं। लेकिन ए यहाँ से चलना शुरू करता है ठीक उसी समय बी यहाँ से चलना शुरू करता है। कहता है रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है, कहीं पर भी रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है। मान लीजिए बी यहाँ से चला और दोनों की मुलाकात है ए यहाँ से चला। सवाल में कह दोनों की मुलाकात है दोनों एक साथ एक ही समय मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। ए जो था वो एक्स से वाई की तरफ चलने लगा, बी जो था वो वाई से एक्स की तरफ चलने लगा। जब दोनों मिलने के बाद उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन को इतने घंटे में ट्रैवल किया, यानी 9 45 50 49 इसमें डिस्टेंस 49 मिनट ट्रैवल किया, जबकि इसने अपनी मिलने के बाद बाकी डिस्टेंस को 9 मिनट ट्रैवल किया है ना, 9 मिनट ट्रैवल किया। तो कहता है एक ही चाल इतनी चाल मेरे कॉन्सेप्ट को समझ आया क्या। एक आदमी यहाँ से मान लीजिए S1 स्विच से चला, दूसरा आदमी यहाँ से S2 स्विच से चला, ठीक है। दोनों चलते चलते दोनों की मुलाकात यहाँ हो गई, दोनों चलते चलते मुलाकात रास्ते में यहाँ और जब दोनों मिले तो मिलने के बाद इसने अपनी मिनिंग डिस्टेंस को 3 घंटे ट्रैवल किया, इसने अपनी मिनिंग डिस्टेंस को 3 घंटे ट्रैवल किया। आपकी बात सही। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, क्या बता सकते हैं आप बिल्कुल बता सकते हैं भाई S2 की स्पीड से S2 की स्पीड से यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 2 घंटे। तो डिस्टेंस का स्पीड डिपेंड, तो S2 की स्पीड थी और 2 घंटे लगे तो ये हो गया डिस्टेंस बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटे लगे किस स्पीड से S1 स्पीड से यहाँ से आने में 3 लगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हुई S1 क्या मेरे बच्चों आपको इस बात में कोई दिक्कत है यहाँ की बात में। अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो राइट मेरे प्यारे बच्चों को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर दो चीजें एक साथ चलती हैं तो किसी भी डिस्टेंस को रेशियो में ट्रैवल करेंगे, रेशियो में चलेगी। अगर आप ध्यान दें तो जितनी देर में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंची उतनी देर में ये वाली ट्रेन यहाँ से पहुंची, दोनों एक साथ चलना शुरू किया और जब मिलेंगी तो दोनों सेम टाइम भाई आप भी मेरे से 5 बजे चले मैं भी मेरे से 5 बजे चला, हमारी मुलाकात बीच में हुई, मतलब आपने मुलाकात चलो आपने 3 घंटे यहाँ करने मैंने 3 घंटे किया। तो यहाँ ध्यान से देखोगे जितने समय इसने यहाँ से आती है उतनी समय इसने यहाँ से आती है, जितने जितने समय मतलब सेम टाइम। इसका मतलब अगर दो चीजें एक साथ चल रही हैं तो वे डिस्टेंस को रेशियो में ट्रैवल करेंगी, रेशियो में स्पीड होती है बिल्कुल सही। अब आप एक बात बताओगे इनकी स्पीड रेशियो क्या है, आप कहेंगे S1 बटा S2 और इन्होंने डिस्टेंस चली उसका रेशियो क्या है, तो सर आप कहोगे इस वाले बनने चाहिए ये दूरी, हां जी, और इस वाले बनने चाहिए सर ये दूरी। इनकी डिस्टेंस रेशियो सर इसमें चाहिए S2 की डिस्टेंस और इसमें चाहिए S1 की डिस्टेंस। मतलब जी अब यार देखो S1 से मारोगे S1 का स्क्वायर, S2 से S2 का स्क्वायर ये हो गया और ये आ गया T2 तो S1 बटा S2 स्क्वायर लगाओगे क्या हो जाएगा, ये आ गया T2 ये मेरे यहाँ से नेगेटिव है। अब इसको हमेशा ध्यान रखना क्या सवाल में कि इनकी स्पीड का रेशियो होगा ना वो हमेशा ही इनके टाइम के उल्टे रेशियो होगा, यानी इस स्पीड से इसने T1 लिया और इस स्पीड से इसने मिनिंग डिस्टेंस को T2 लिया तो S1 के सामने T2 और S2 के सामने T1 मतलब इस स्पीड से लिया गया समय यहाँ कोई स्पीड से लिया गया समय यहाँ। क्या मेरी बात समझ में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब स्टैंडर्ड फार्मूला को अपने यहाँ अप्लाई करना है कि भैया स्पीड रेशियो क्या होगा A by B तो ये टाइप 50% लगता है मैं इसका स्क्वायर होगा ये करना है। अब मेरे बच्चों A और B स्पीड रेशियो क्या होगा भाई A ने कितना टाइम लिया तो A ने मिनिंग डिस्टेंस करने में 49 मिनट ऊपर निकल तो B ने कितना टाइम लिया 9 मिनट तो मेरे 9 से मारके 81 81 का वर्ग 9 और 49 का वर्ग 9 के साथ 9 के साथ है ना। अब कहीं बात समझाता हूं। अब एक बात और स्पीड रेशियो आपके पास क्या है मतलब जिस स्पीड का 9 स्पीड के साथ और ज्यादा स्पीड है अगर एक ही चाल है 30 किलोमीटर पर 9 मिनट रिप्रेजेंट करता है 30 तो मेरा 9 मिनट रिप्रेजेंट करता है 30 किलोमीटर पर तो 1 मिनट की वैल्यू क्या है 30 होगा क्या होगा 1 मिनट क्या होगा तो 7 मिनट का 7 मिनट क्या होगा तो 70 होगा तो 25 सही 2 होते किलोमीटर पर आवर इसलिए दिस वुड बी आंसर। बताओ नहीं ऐसा अनेक सवाल है करिए। आइए तेरा अमन बता नहीं बताओ हां ठीक है तो 25 मिनट इसने 196 ठीक है भाई इन्हें 196 मिनट लिया मैंने स्टार्ट करने में अब लग गया 225 मिनट। अब मेरे प्रिंसिपल रेशियो क्या होगा तो आप कहेंगे एक के सामने टाइम लिखना सर कपल टाइम 225 और कपल के सामने लिखना है इसका 225 का 15 और 196 का 16 यानी सर ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा 15 बटा 16 बिल्कुल सही सर। अब मेरे को ये बताओ यदि अमन की 30 किलोमीटर पर आवर तो 15 मिनट 30 किलोमीटर पर तो
1 मिनट की वैल्यू तो 2 मिनट के लिए 2 मिनट कैसे 11 मिनट और 28 मिनट। हाँ जी, 3 आंसर ठीक है। करिए A and B start moving towards each other from places x and y. Let both stand. X1 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 में सवाल में कह रहा है same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. A और B की स्पीड में डिफरेंस में 20% है। आपको मीटिंग मतलब A and B take 3 hours and they start to reach at y and x respectively. यानी A ने यहाँ से चलना शुरू किया और B ने यहाँ से। मिलने के बाद ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को 3 घंटे में ट्रैवल करता है जबकि ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को 7 घंटे 36 बटे 5 घंटे में ट्रैवल करता है। हाँ जी, तो मेरे A और B की स्पीड का A के सामने B की टाइम 36 बटे 5 और B के सामने A का टाइम 3 आपने कर लिया। और कह रहा है A की स्पीड B की स्पीड से 20% ज्यादा है। मान लीजिए A की स्पीड B की स्पीड से 20% ज्यादा है। भाई 20% का मतलब ये हुआ कि B की स्पीड अगर 100 होगी तो A की स्पीड कितनी हो जाएगी 120 क्योंकि 20% ज्यादा लेंगे A की स्पीड B से 20% ज्यादा लेंगे तो 20 100 20 124 तो 6.5 तो मेरे तो यार 6.5 36 और मुझे ये समझ में लग रहा है कैसे ठीक है। यहाँ 7 से 5 लेते हैं भाई उसी से आंसर होगा। अब मेरे को क्या करना है 36 और मुझे कितना आ गया ये करो दोनों साइड होल कर दो इस वजह से 36 बटे 5 दोनों साइड होल कर दो यहाँ आएगा 36 और 5 बटे 25 यहाँ आएगा 36 बटे 5 आपने ये कैसे स्क्वायर रूट से स्क्वायर करना और 36 36 5 से 5 तो इक्वल टू 5 यानी मैंने चलो 5 घंटे कोई नहीं दिस इज आंसर फाइन कई मिनट सॉल्व इसी कॉन्सेप्ट के आई मिनट करेक्ट ट्रेन अप्रोच टनल एबी इनसाइड द टनल इट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 2 मीटर डिस्टेंस एबी मीटर फ्रॉम द एंट्रेंस मेरे तो सवाल में क्या है ये टनल है ठीक है बहुत सारे समझने की कोशिश करना है ये टनल है टनल का नाम है एबी एबी से मतलब है यहां से शुरू हुआ मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्या स्टूडेंट एबी के टोटल भाग पर या टोटल डिस्टेंस पर एक मिलीमीटर यानी एबी की टोटल डिस्टेंस 5 है 2 डिस्टेंस पे मिलीमीटर यहां पे कहता है मेरे 1 मिलीमीटर यहां पे मेरे 1 मिलीमीटर हां जी यहां पे मेरे 1 मिलीमीटर आपने बिल्कुल सही जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिजली टोटल डिस्टेंस पे बैठी है इसका मतलब ये डिस्टेंस में 5 मिनट मान लो अगर डिस्टेंस में 5 मिनट मान लो ये पूरी डिस्टेंस तो बिजली कितनी दूर बैठी 2 मिनट डिस्टेंस बिजली कितनी दूर बैठी 2 मिनट और टोटल डिस्टेंस 5 है ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 3 मिनट आपने बता दिया। अब बाबू एक ट्रेन ये है ठीक है ये ट्रेन हो गया ये ट्रेन जैसे ही हॉर्न बजाती है ये ट्रेन जैसे ही हॉर्न बजाती है यहां से वैसे बिजली भागने का सोचती है। सवाल में कह रहा है जैसे ये ट्रेन हॉर्न बजाएगी बिजली भागने का सोचेगी अगर ये ट्रेन हॉर्न बजाए और बिजली यहां पे भागने का सोचे तो कहता है दोनों की मुलाकात हो जाती है आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां से ट्रेन अप्रोच टनल इनसाइड द टनल इट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 2 मीटर डिस्टेंस एबी मीटर फ्रॉम द एंट्रेंस व्हेन द ट्रेन विशल देन कैट इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स ए साइड द ट्रेन कैचेस कैट एग्जैक्टली कहता है अगर ये बिजली एक तरफ भागने की सोचेगी तो बिल्कुल बिंदु ए के ऊपर ट्रेन जो है बिल्कुल पकड़ लेगी मतलब अगर ये इधर भागने की सोचेगी तो ट्रेन को एग्जैक्ट ए पे सोचेगी मतलब ये हुआ। अब यहां से बात समझना कि ट्रेन हॉर्न बजाए तो जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिजली कितनी दूर चल पाएगी तो दोनों की मुलाकात यहां से भाई दोनों की मुलाकात तभी तो पाएगी जब ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी जितने समय उतनी समय में ये यहां से पहुंचेगी आपने ठीक है एक बात ध्यान रखना कि जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां उतनी देर में बिजली 2 मिनट डिस्टेंस चल पाएगी आपने ठीक मान लिया बिल्कुल सही। अब सही बात बताओ जब बिजली को पता है कि मुझे एक बनना मुझे एक बनना तो बिजली कितना भागे अब बिजली कितना भागना चाहिए तो नियम ये है कि जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिजली केवल 2 मिनट डिस्टेंस चल पाएगी आपने कहा बिजली 2 मिनट डिस्टेंस चल पाएगी बिल्कुल सही। और कहता है कि अब ट्रेन है एग्जैक्टली यहां और बिजली है यहां अब जितनी देर में बाबू मेरे ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिजली यहां से पहुंचेगी 1 मिनट चलेगी आपने कैसे देखो अगर बिजली बी की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिजली को बी की तरफ पहुंचती है मतलब बी पर पहुंचती है तो इसमें जब ट्रेन यहां होगी उस समय तक बिजली 2 मिनट चल चुकी होगी बिल्कुल यहां होगी बिल्कुल सही। तो जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिजली यहां से यहां पहुंचेगी जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिजली यहां से यहां पहुंचेगी बिल्कुल सही। तो जितनी देर में ट्रेन 5 मिनट डिस्टेंस चलेगी उतनी देर में बिजली कितना चलेगी 1 मिनट डिस्टेंस जितनी उतनी मतलब सेम टाइम में चलेगी डिस्टेंस और स्पीड का सेम मतलब मेरे स्पीड का रेशियो सवाल बड़ा जरूर है बट सॉल्यूशन बड़ा नहीं अगर समझ गए तो समझ बात होगी नहीं समझ दिक्कत पहले आप सवाल को पढ़िए फिर कोशिश करिए। आइए मेरे जल्दी करिए करिए मतलब एक क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन कहता तो आदमी ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दिल्ली से आगरा क्यों चलते हैं या आदमी दिल्ली से चला एक आदमी आगरा से चला नाम तो उनकी ए होगी कहता रास्ते में मिलने के बाद उन्होंने बची हुई यात्राओं को 9 घंटे में और 25 4 घंटे में ट्रैवल किया 25 4 घंटे में ट्रैवल किया। तो मेरे भाइयों आप इस बात को जानते हैं ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा तो ए का होगा ए के सामने बी का टाइम 25 4 और बी के सामने ए का टाइम 64 9 25 का 5 और 4 का 2 64 का 8 और 9 का 3 तो यानी मेरा 15 16 तो ए की वैल्यू 15 बी की वैल्यू 16 हां जी तो 15 16 का डिफरेंस कितना हुआ 1 मिनट। अब कहता है तेज गति से चलने वाली धीमी गति से चलने वाली 40 मिनट पर आवर जाएंगे 1 मिनट की वैल्यू है 40 मिनट पर आवर कहते हैं कि स्पीड 40 मिनट पर आवर 1 मिनट 40 15 मिनट 15 60 600 मिनट पर आवर और 16 मिनट 640 मिनट पर आवर ये मेरे नंबर में मेरा आंसर फाइन इसी वैल्यू को दिक्कत है कुछ कई मेरे सवाल देखिए मेरे ये बेसिकली रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और रेशियो प्रोपोर्शन में से बड़ा मैंने सॉल्व कराया मैं आपको ये कराएंगे अगर आप पढ़ाएंगे तो कहता बिना किसी गति के भाग इंजन की 24 किलोमीटर पर आवर यानी अगर इंजन में कोई भी बना हुआ है तो स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर इंजन की गति में कमी डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समान होती है। कहता डिग्री जो होगा इंजन की स्पीड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ डी का मतलब है चाल में कमी और या डब्ल्यू का मतलब है डब्बों की संख्या डब्बों की संख्या डब्बों की संख्या डब्बों का मतलब मेरा डब्बों की संख्या हां जी। अब यहां से देखिए कहता बिना किसी डब्बे के एक भाग इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर इंजन की गति में कमी डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समान है। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मेरे एक चीज समझिए जब भी हम डिग्रीज मतलब प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल बनाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं क्यों लगाते हैं ये सब आपको रेशियो में समझना है कि हम ये कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं अभी तो बस उस वैल्यू यूज करें तो मेरे जो कहता है कोई डब्बा नहीं जोड़ तो स्पीड लगेगी 24
और अगर डब्बे जोड़ोगे तो स्पीड हो जाएगी, कुछ डब्बे जोड़ रहे हो तो स्पीड होगी 20। कितने डब्बे जोड़ने थे? 4 डब्बे जोड़ने थे। अगर 4 डब्बे जोड़ोगे तो स्पीड 20 हो जाती है। तो मेरे बच्चे स्पीड 24 से 20 होने का मतलब कितने की कमी 4 की, और ये फंक्शन किसका डिग्री यानी 4 की कमी का। तो बिना डब्बे स्पीड 24, 4 डब्बे जोड़ोगे स्पीड 20 की कमी 4 की इक्वल टू के नंबर ऑफ पेरेंट्स। और डब्बे कितने भाई? तो आपके डब्बे हैं 4, 4 डब्बे जोड़ते स्पीड 24 से 20 होगी, 4 और 4 ऐसे इसके लिए 2 तो 3 की वैल्यू आ गई। तो देखना भाई सही है गलत है? ठीक है भाई, ये 4 वेक्टर्स आर अटैच्ड विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात है। अब मेरे बच्चों फंक्शन था डिक्रीज इक्वल टू के इनटू डब्ल्यू। तो मेरे बच्चों के वैल्यू हमारे पास निकल गई 2 तो स्पीड में जो डिक्रीज है, जो कमी है, उसकी कमी हमें अगर 4 डब्बे जोड़ दिए जाए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यहाँ की बात समझ। तो अगर आप इंजन ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है, इंजन में कितने डब्बे मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, इंजन चलता है। तो मेरे बच्चे हमारे निकाला बेहद मुश्किल है, कितने डब्बे लगाने का इंजन चलता है। हम ये निकालते हैं कि कौन सा डब्बा जोड़ते हैं इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। तो भाई एक डब्बा बनाओगे तो स्पीड 24, तो हम ये बताएंगे कितने डब्बे जोड़ते स्पीड 0 हो जाएगी, कितने डब्बे जोड़ते स्पीड 0 हो जाएगी, तो स्पीड में कितनी कमी 24 इनटू 2। यानी हम ये चाहते हैं कौन कितने डब्बे जोड़ते हैं इंजन रुक जाएगा, इंजन रुक जाएगा स्पीड 0 हो जाएगी, 24 से 0 करना डिग्री 24। हम ये करते हैं 2 बार 24, दोनों साइड बढ़ाएंगे 12 144 ये डब्बा। तो मेरे बच्चे वैगन आ गए 144। हां जी वैगन आ गए 144 पक्का, वैगन आ गए 144। अगर डब्बे 144 डब्बे जोड़ने तक मेरे बच्चों 144 डब्बे जोड़ने तक ट्रेन में हलचल बंद हो जाएगी, 0 स्पीड हो जाएगी 0। लेकिन अगर मैं इसे एक डब्बा कम कर दूं यानी 143 डब्बे जोड़ दूं तो क्या होगा, तो मेरे ट्रेन चलती रहेगी। यानी 143 डब्बों तक कोई ट्रेन चलती रहेगी, जैसे ही 144 डब्बा जोड़ूंगा मेरे ट्रेन हो जाएगी। और सवाल ये है कि कितने डब्बे जोड़ने तक ट्रेन चलती रहेगी, तो 143 डब्बे जोड़ने तक ट्रेन चलती रहेगी, उसके बाद ट्रेन हो जाएगी। चलिए मेरे बच्चों निम्न में से आज के